जैसे 60 lakhs पर एनम सैलरी इंडिया में ग्लोबल कंसल्टेंसीज में मिल रहा है, उससे यही पता चलता है कि इंटीरियर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर मार्केट में मैसिवली ग्रो कर रहा है इंडिया। हाईएस्ट पेइंग इंटीरियर डिजाइन कंपनीज इन इंडिया पार्ट 4। तो हमने ग्लोबल कंसल्टेंसीज एंड एमएनसीज की बात की थी लास्ट 2 वीडियो में, वो जरूर से देख लेना वो दोनों वीडियो। मैं नहीं चाहती कि आप एक भी कंपनी का नाम मिस करो। दिस इज पार्ट 4 ऑफ दिस वीडियो सीरीज। आज हम उन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो कंसल्टेंसीज एंड एमएनसीज से भी ज्यादा पे करती है। तो कौन सी है ये कंपनीज, चलिए देखते हैं। डेवलपर कंपनीज एंड रियल एस्टेट जायंट्स। डेवलपर कंपनीज और रियल एस्टेट जायंट्स ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया के स्काईलाइन को शेप कर रही हैं। एंड आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि डेवलपर्स एंड रियल एस्टेट जायंट्स ऐसी कंपनीज होती हैं जो खुद डायरेक्टली रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। एंड इन कंपनीज में इन हाउस आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग टीम्स भी होती है, या फिर यहाँ कंसल्टेंट्स के थ्रू काम करवाया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर्स का एंड टू एंड प्रोसेस समझने में, राइट फ्रॉम डिजाइनिंग टू साइट एग्जीक्यूशन टू हैंड ओवर, देन ये कैटेगरी आपके लिए है। हाँ, यहाँ सैलरी ज्यादा मिलेगा, बट मैं नहीं सजेस्ट करूंगी यहाँ ज्वाइन करने के लिए। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, अभी डिस्कस करेंगे वो भी, बट पहले कौन सी कंपनीज है ये, उनका नाम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है DLF, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। इनका हेडक्वार्टर्स है गुड़गांव में। ये दिल्ली, NCR, चेन्नई, कोलकाता इन सिटीज में ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होते हैं हाई एंड रेसिडेंशियल, कमर्शियल, ऑफिस पार्क्स एंड मॉल्स। What they look for, यहाँ ऐसे आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स को हायर किया जाता है जिन्हें साइट एग्जीक्यूशन नॉलेज होता है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग वेंडर कोऑर्डिनेशन एंड मटेरियल नॉलेज भी हो। एंड आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फॉर इंटरनल अप्रूवल प्रोसेस। अब DLF इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड टीम्स होती है, सैलरी भी हाई होती है, उसके साथ ही साथ हाई एक्सपेक्टेशंस भी होती है एंड टाइमलाइंस काफी ज्यादा फास्ट पेस्ड होती है। उसके बाद आता है लोधा ग्रुप। दे आर ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द मार्केट अगर इंडियन रियल एस्टेट की बात करें तो। लोधा ग्रुप्स का हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड ये मुंबई, पुणे, दिल्ली, NCR जैसे सिटीज में मेजरली ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होते हैं लग्जरी हाउसिंग, कमर्शियल ऑफिसेज, ब्रांडेड रेसिडेंसेज एंड ये काफी ज्यादा जाने जाते हैं उनके हाई एंड एंड प्रीमियम डिटेलिंग के लिए। प्लस ये ग्लोबल कंसल्टेंट्स के साथ काम करते हैं। कंसल्टेंट्स का नाम मैं किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्क्लोज करूंगी। एंड यहाँ पर भी टाइट डेडलाइंस होती है एंड हायरार्की बहुत स्ट्रांग होती है। लोधा उन आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स के लिए परफेक्ट है जिन्हें लग्जरी डिटेलिंग पे काम करने में मजा आता है एंड ग्लोबल कंसल्टेंट्स के साथ काम करने का एक्सपोजर चाहिए। नेक्स्ट है गोदरेज प्रॉपर्टीज। इनके बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा एंड सोचा भी होगा यहाँ पे काम करने का। इनका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में एंड ये मुंबई, पुणे, बैंगलोर, गुड़गांव जैसे सिटीज में ऑपरेट करते हैं एंड प्रोजेक्ट्स में इनका फोकस मिड टू प्रीमियम रेसिडेंशियल एंड ग्रीन बिल्डिंग्स पे होता है एंड ज्यादा फोकस भी किया जाता है ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड स्मार्ट डिजाइन्स पे। अब यहाँ का डिजाइन प्रोसेस जो है वो यूजर रिसर्च एंड मार्केट ट्रेंड से ड्रिवन होता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में आपको थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम मिलेगा एंड वर्क कल्चर भी स्लाइटली रिलैक्स्ड होगा कंपेयर टू लोधा एंड DLF ग्रुप्स। फिर आता है शाहपुरजी पालुंजी। इनका हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में है एंड ये पैन इंडिया ऑपरेट करते हैं एंड मिडिल ईस्ट में भी एक्सपेंडेड है। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होते हैं लार्ज स्केल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, IT पार्क्स, हाउसिंग, हॉस्पिटल्स एंड आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन हैवी रोल्स मिलते हैं जिसमें आर्किटेक्ट्स एंड कंसल्टेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना होता है। उसके साथ ही साथ साइट डिटेलिंग, BOQs, मटेरियल फाइनलाइजेशन, ये सारी एक्सपर्टीज भी होना चाहिए। यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल होता है एंड क्लियर सिस्टम एंड साइट फर्स्ट अप्रोच फॉलो किया जाता है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन प्लस इंटीरियर्स में इंटरेस्ट है देन ये कंपनी आप ऑप्ट जरूर कर सकते हो। अभी तो मैंने सिर्फ 4 ही बड़े डेवलपर एंड रियल एस्टेट कंपनीज की बात की है। अभी तो मेजर एंड वेरी वेल नोन कंपनीज बची है, बिकॉज अब जो नेक्स्ट कंपनीज के नाम मैं आपको बताऊंगी ये कंपनीज का नाम आपने फॉर श्योर सुना ही होगा एंड आप सबका ड्रीम भी होगा यहाँ पे काम करने का। उससे पहले मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात कर लेती हूँ जो डेवलपर्स एंड रियल एस्टेट कंपनी में सिमिलर होते हैं एंड ये फैक्टर्स मेजरली आपके हायरिंग प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं। तो ध्यान देना इन फैक्टर्स पे विच आई एम लिस्टिंग नाउ। आपके पास हैंड्स ऑन साइट एक्सपीरियंस होना चाहिए टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर हायरिंग। आपको मटेरियल नॉलेज एंड वेंडर कोऑर्डिनेशन का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ इन हाउस डिजाइन प्लस कंसल्टेंट कोलैबोरेशन पे फोकस करते हैं तो सिमिलर
सिमिलर एक्सपीरियंस होना काफी जरूरी है। फिर आता है टीम कोलैबोरेशन। टीम कोलैबोरेशन होना इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको एग्जीक्यूशन, मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट टीम के साथ क्लोजली काम करना पड़ता है। सो मेक श्योर कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है इन चीजों। तो जैसे कि मैंने बताया, अभी तो मेजर कंपनीज बची है जिनके बारे में मुझे डिस्कस करना है, बट आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं रेकमेंड नहीं करूंगी ये कंपनीज ज्वाइन करने के लिए अगर आप अपना करियर जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो, क्योंकि मेरा फर्स्ट हैंडेड एक्सपीरियंस रह चुका है डेवलपर्स के साथ काम करने का, एंड आई एम करेंटली ऑल्सो वर्किंग विद अ डेवलपर कंपनी हियर इन दुबई। एंड आप यूजुअली डेवलपर एंड रियल एस्टेट कंपनीज तब ज्वाइन करते हो जब आपको 8 to 10 years एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, बिकॉज आपको यहाँ लर्निंग नहीं, अपना एक्सपर्टीज शोकेस करना होता है। तो ध्यान देना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात शेयर की है मैंने। सो कीप दिस इन माइंड, एंड अगर अभी तक का इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा है देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बची हुई कुछ कंपनीज जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है डेवलपर एंड रियल एस्टेट कैटेगरी कंपनी के, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड शेयर करना ये वीडियो अपने फेलो आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स के साथ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।